नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस के बारे में। क्या होता है ब्लैक फंगस और कब ये अटैक करता है, किस प्रकार से ये रोग बढ़ोतरी करता है और किस किस को ये रोग हो सकता है। तो सबसे पहले आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें एक रेड कलर की आँख दिखाई दे रही है। जो आँखों की जो पेशियाँ होती हैं वो ज़्यादा ही गहरी लाल है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक फफूंद के जो आकार की आकृति है वो आपको दिखाई गई है। ये रेड कलर की होती है। किस प्रकार से ये काम करती है आइए जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो आँखों की जो स्वेलिंग है, ये जो आँखों की पेशियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा रेड कलर की दिखाई दे रही है। तो ये भी ब्लैक फंगस के कारण है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अटैक करता है ब्लैक फंगस। तो जो कोविड संक्रमण जिन लोगों को हुआ है उनको वेंटिलेटर के ऊपर यदि वो हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उनके अंदर ब्लैक फंगस का खतरा वो ज़्यादा है। इस रोग को हम म्यूकरमाइकोसिस नाम देते हैं। इस रोग में काले रंग की जो फंगस है वो नाक है, साइनस, आँख और दिमाग में फैलकर उनको नष्ट कर देती है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। किस किस को हो सकता है ब्लैक फंगस? तो कोविड के दौरान जिनको कोरोना हुआ है, और कोरोना में आप जानते हैं कि ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड जो ड्रग है वो दी जाती है। उदाहरण के लिए जो मसलन डेक्सा मिथाजोन, मिथाइल और प्रेस नियोलोसोन आदि दवाएं हैं, इसमें काफ़ी मात्रा में स्टेरॉइड्स होते हैं। और कोविड मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर आईसीयू में रखा जाता है। तो वहाँ पर जो आईसीयू में नाक के पास जो ऑक्सीजन दी जाती है कृत्रिम रूप से, वहाँ नमी के कारण ये फंगस पैदा हो जाती है। और जिसके कैंसर, किडनी या फिर अन्य कोई ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ चल रही हो उसको भी ये हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या हैं? बुखार आ गया, सर दर्द हो रहा हो, खांसी या सांस फूल रही हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, आँख में दर्द हो या फिर आँख फूल जाए, एक चीज़ दो दिखाई दे रही हो या फिर दिखना ही बंद हो जाए, ये सामान्य लक्षण हैं ब्लैक फंगस के जो दिखाई दे सकते हैं। तो इस फंगस का नाम म्यूकोमिर्कोसिस नाम दिया जाता है, जो एक गंभीर फंगल संक्रमण है। यह एक गंभीर लेकिन दुर्बल फंगल संक्रमण है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम की एक मोल्ड के कारण होता है। हाल ही में भारत में इसके जो केस है वो तेज़ी से सामने आ रहे हैं। इसे आमतौर पर ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। यह संक्रमण उन लोगों में देखा गया है जो कोविड-19 से पीड़ित है। विशेषज्ञों के अनुसार ये एक दुर्बल इन्फेक्शन है, लेकिन भारत में इसके जो केसेज हैं वो पहले की तुलना में अब काफ़ी बढ़ गए हैं। कोरोना के बाद जब म्यूकोमॉर्कोसिस फंगल कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा बना हुआ है। यह अक्सर साइनस, फेफड़े, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं और इलाज करवा रहे हैं, जैसे मधुमेह है, जो व्यक्ति की प्राकृतिक पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की क्षमता कम कर देते हैं। इसमें लोगों की आँखों की रोशनी चली जाती है और कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। नाक से ये इन्फेक्शन शुरू होता है, उसके बाद में ये इन्फेक्शन आँख और मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। शुरुआत में ये जानलेवा भी हो सकता है। शुरुआत में होता क्या है कि जैसे ही इन्फेक्शन होता है, इसमें वृद्धि होती है तो नाक से एक काले रंग का जो लिक्विड है वो निकलना शुरुआत होती है इसकी। उसके बाद में इस इन्फेक्शन में तेज़ी आ जाती है। इस इन्फेक्शन में लोगों की आँखों की रोशनी तक चली जाती है या फिर कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद में नाक से शुरू होकर फिर आँख में और फिर ब्रेन में भी ये चला जाता है और जान जाने का कारण बन जाता है। उसके बाद में जो ICMR है हमारा,
के मुताबिक इन लक्षणों में नाक में रुकावट या कंजेक्शन, या फिर नाक से काला या फिर खूनी निर्वहन, जैसे नाक से कोई काला रंग का या फिर खून के कलर का जो लिक्विड है वो आ रहा हो, या फिर हड्डियों में दर्द हो रहा हो। इसके अलावा इसके अन्य लक्षणों में दर्द के साथ साथ धुंधली या दोहरी दृष्टि, बुखार या चेहरे के एक तरफ दर्द होना, सुन्नापन या सूजन, नाक पर कालापन, दांतों का हिलना या ढीला पड़ना, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टी होना, खून का थक्का बनना और सीने में दर्द शामिल है। विशेषज्ञ स्टेरॉयड के ज़्यादा इस्तेमाल को इसकी वजह मान रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसे फफूंद समूह के कारण होता है जो आमतौर पर प्राकृतिक वातावरण में पाया जाता है। इसका संचरण श्वास संरोपण या फिर पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण से भी होता है। कोरोना में स्टेरॉयड के अधिकाधिक प्रयोग के कारण लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है और उससे इस फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित बहुत लोगों में ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे में इस्तेमाल होने वाले ह्यूमिडिटी फाइंडर कंटेनर में सफाई की कमी के कारण इसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है, जिससे पाइप की आपूर्ति प्रणाली में वायरस बैक्टीरिया की सांद्रता बढ़ जाती है और ये संक्रमण हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पूर्व इस तरह के 1 या 2 मामले ही सामने आते थे, किंतु कोरोना के कारण स्टेरॉयड की बहुलता और ऑक्सीजन की दिक्कत के चलते ऑक्सीजन कंटेनर के अत्यधिक उपयोग से इस फंगस के मामलों में वृद्धि हुई है। कोविड-19 रोगी अपने ब्लड शुगर के स्तर को नियमित रूप से निगरानी में रखकर या फिर हाइपरग्लाइसेमिया को कंट्रोल करके भी इसको कंट्रोल कर सकता है, या फिर अस्पताल में ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान जो ह्यूमिडिफायर के स्वच्छ और स्टेराइल पानी का उपयोग किया जाए तो भी हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक हो सके डॉक्टर्स रोगियों को एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और स्टेरॉयड के इस्तेमाल से बचाव यदि रखें तो इसका बचाव हो सकता है। किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं इस फंगस का? तो किसी बीमारी से पीड़ित या अन्य लोग जहाँ पर संभव हो सके ऐसी जगह जहाँ पर किसी अन्य संक्रमण का खतरा हो अथवा धूल भरे निर्माण जगहों पर मास्क अवश्य लगाएं। ऐसे मामलों में सावधानी बरतें और साथ ही इसके लक्षण महसूस होने लगे तो लापरवाही न बरतें, बल्कि तुरंत किसी डॉक्टर अथवा विशेषज्ञों को दिखाएं और तुरंत उपचार लें। डॉक्टर्स को भी ध्यान देना होगा कि किसी व्यक्ति में इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो फौरन उचित उपचार हो, देर न करें और साथ ही लोगों को इसके प्रति सावधानी बरतने और जागरूक करने का भी कार्य करें। इसके जो मुख्य लक्षण हैं उसमें और हम चर्चा करते हैं तो देखो, चेहरे में एक तरफ दर्द हो या फिर सूजन हो या फिर ऐसा लगे कि चेहरा सुन्न हो गया है, दांत में दर्द हो या फिर दांत हिलने लगे, चबाने में दर्द हो, उल्टी या खांसने पर बलगम में खून आए तो ऐसा माना जाता है कि ये इन्फेक्शन हो चुका है। उसके बाद में यदि हम बात करें, यदि ये इन्फेक्शन हो गया है और घर पे हम हैं तो खुद या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉयड दवा शुरू न करें। स्टेरॉयड दवा इसमें नुकसान करती है। लक्षण से पहले 5 से 7 दिन में स्टेरॉयड देने से दुष्परिणाम हो सकते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉयड शुरू न करें, इससे बीमारी बढ़ सकती है। स्टेरॉयड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5 से 10 दिन के लिए देते हैं, वह भी बीमारी शुरू होने के 5 से 7 दिनों के बाद। केवल गंभीर मरीजों को इससे पहले बहुत सी जांच जरूरी है। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें और इन दवाओं में स्टेरॉयड तो नहीं है, अगर है तो ये दवा मुझे क्यों दी जा रही है, ये भी आप जानकारी कर लें।
स्टेरॉयड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहें। घर पर यदि ऑक्सीजन लगाया जा रहा है तो उसकी बोतल में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी डालें या फिर नॉर्मल सलाइन डालें। और बेहतर तो ये रहेगा कि आप एडमिट हो तो अस्पताल में ही हो। उसके बाद में यहाँ एक इमेज मेरे पास है, तो उस इमेज में ये जो फंगस है किस प्रकार से नाक में प्रवेश करती है, तो उसका इमेज यहाँ पर दिखाया गया है।